साथियों, कुछ वर्ष पहले मैं एक बस में अपने काम पर जाती थी। उस बस का जो ड्राइवर था एक सनकी बुड्ढा था, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था और मैंने उसको दर्जनों या यूँ कहें कि सैकड़ों बार मैंने उसको ऐसा देखा था कि उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी जबकि सवारी भागती हुई, हाथ हिलाती हुई आ रही थी और दरवाजे से 1 या 2 कदम की दूरी पर थी। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो ड्राइवर था, एक यात्री के प्रति एक विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उस सवारी का कई बार ख़ास ध्यान रखा और कई बार तो वो ड्राइवर जो था, जो सनकी था, बाकी अन्य सवारियों के लिए वो बस को नहीं रोकता था, बल्कि उस यात्री के लिए तो वो उसके आने का भी इंतज़ार तक किया करता था। और आखिर वह ऐसा क्यों करता था? मेरे मन में इस तरह के प्रश्न जो हैं चलते रहते थे कि आखिर ये जो ड्राइवर है इस यात्री को इतना विशेष महत्व क्यों देता है। मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया क्योंकि उसी बस में मेरा भी आने जाने का रहता था डेली का। तो हर सुबह वो व्यक्ति जो था, वो विशेष यात्री जो था, वह ड्राइवर का अभिवादन करता था और गंभीरता से उससे गुड मॉर्निंग सर कहता था। कई बार ये जो यात्री था ड्राइवर के पास बैठ जाता था और उनसे कुछ इस तरह से बातें करता था। आपका काम तो बड़ी जिम्मेदारी का है, इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आपकी बस के हिसाब से तो सर गाड़ी मिलाई जा सकती है। और यह जो यात्री है ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वह 180 यात्रियों के जेट एयरलाइन को उड़ा रहा हो और बदले में वह ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। लोगों को बड़े लोगों की तरह साथियों महत्व देने से बड़ा फायदा होता है। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीचर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों को महत्वपूर्ण समझकर उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। किस तरह का रवैया आप विकसित करें जिससे कि आप लोगों की भावनाओं को, उनके विचारों को समझ सकें। और आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो है कंटेंट मैं आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल किताब है जो कि सेल्फ हेल्प की बुक है जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि किस तरह से आप लोगों से अपना काम करवा सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के विचारों को पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका सहकर्मी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, अपने साथी की कोई बात आप समझना चाहते हो तो कौन सी बातें हैं जिससे कि आप ये क्लियरली पकड़ सकते हैं कि आखिर आपके जो साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करके आप उनसे जो है काम अपना करवा सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसे समझा जाए कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज अपनी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू में बताते हैं कि आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, दरअसल ये उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में कभी ठीक से सोचा नहीं है, लेकिन ये सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह से करते हैं? साथियों, ऐसा अपने आप होता है और हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, यदि हम उसका मूल्यांकन करें तो हम बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। हम दूसरे व्यक्ति के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। इट मीन्स प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि गीत सिंपल सा है, लेकिन साथियों इसमें ध्यान से इसको समझा जाए तो इसमें मनोविज्ञान की पूरी पुस्तक का निचोड़ है, क्योंकि आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं होती और जिसने भी प्रेम किया है वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है।
और आपको यह बताने के लिए भी कभी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या फिर मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या आप इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो क्योंकि ये जो बातें हैं, इन बातों को कहने के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोग जो हैं इन बातों को, इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए हुए ही समझ भी लेते हैं और बोल भी देते हैं, केवल अपने हाव भाव से। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि वह अपने काम के बारे में क्या सोचता है। आप सेल्समैन, विद्यार्थी, पति और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। ये हो सकता है कि आप इस बारे में अवेयर नहीं हो, लेकिन अब आगे से आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझने के बाद भी आप अवेयर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें लेखक बताते हैं कि जब कोई सेक्रेटरी फ़ोन पर बात करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे फ़ोन किया। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं आपके काम को पसंद करती हूँ। वहीं दूसरी ओर यदि कोई दूसरी सेक्रेटरी है, वो अपने शब्दों के माध्यम से यदि कुछ इस तरीके से कहती है कि आपने इस समय फ़ोन क्यों किया? आप मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे मेरे काम के दौरान परेशान करें। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, हम उससे किसी के भी रवैये को आसानी से समझ जाते हैं। इसका आखिर कारण क्या है? साथियों, आप जरूर इस बात से एग्री करेंगे कि जो हमारी बोलने वाली भाषा है उसका जन्म तो हाल ही में हुआ है, लेकिन अगर हम कालचक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ों और जो इशारे हैं और हाव भाव से अपनी बात को कहता आया है और समझाता आया है। प्रोफेसर अरविंद एच सेल, जो कि लीडरशिप पे अमेरिका के एक प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला जो व्यक्ति होता है वो न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है बल्कि उससे आगे भी निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाला दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताता है। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। अब बात यह है कि आखिर इस तरह का सही रवैया किस तरह से विकसित किया जाए। डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज लेखक जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से आप इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर सकते हैं। तो उसके लिए लेखक ने 3 बातें बताई हैं। सबसे पहला वो ये कहते हैं कि मुझ में उत्साह है। ये वाला जो रवैया है आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। दूसरी बात कि आप महत्वपूर्ण हैं, दूसरे लोगों को आपको महत्वपूर्ण समझना है। इस तरह का रवैया आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। एंड तीसरा जो बात है वो बताते हैं कि आपको अपने अंदर सेवा भाव का रवैया विकसित करना होगा। आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि मुझ में उत्साह है, ये जो रवैया है हम इसे किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए लेखक बताते हैं कि यदि आप दूसरों में उत्साह भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो खुद में उत्साह आप अपने अंदर भरें। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं। वे खुद के बारे में बताते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो वो इतिहास की क्लासें लेते थे और इतिहास की जो ये कक्षा थी बहुत बड़ी थी और एक बड़े हॉल में लगा करती थी। जो प्रोफेसर थे अधेड़ थे, हालांकि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके जो लेक्चर्स थे ना बहुत बोरिंग हुआ करते थे। और जो स्टूडेंट्स है ऑब्वियस सी बात है कि उनको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता था, वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे और प्रोफेसर की बात को ध्यान से नहीं सुनते थे और इस कारण से जो माहौल था बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता था।
आखिर में लेखक बताते हैं कि मेरे मन में ये विचार आया कि हालांकि प्रोफेसर का जो तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाने का, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री कि इसे प्रोफेसर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में तत्काल मुझे इसका जवाब मिल गया, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में इसलिए रुचि नहीं लेते थे क्योंकि जो प्रोफेसर था वो भी अपने पढ़ाने के काम में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। वह इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके थे और उनके पढ़ाने में ये साफ नज़र आता था। तो दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। यदि आप अपने काम को लेकर उत्साहित रहते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से उत्साहित कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उसके फॉलोवर्स होते हैं और जो उसके उत्साही अनुयायी हो जाते हैं वो जमा हो जाते हैं। दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए गहराई में जाने की तकनीक का प्रयोग करें। सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठे करें, जैसे कि वह क्या करता है, उसका परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार और उसकी महत्वाकांक्षाएं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो रुचि है उसमें बढ़ रही है, आपका उत्साह बढ़ रहा है। आप और गहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से साझी दिलचस्पी के बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व दिख जाएगा। लेखक गहराई में जाने की ये जो तकनीक है इसका खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए। अगर आप लोगों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि लेखक बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपको दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण समझना है। आप महत्वपूर्ण हैं, ये जो रवैया है आपको विकसित करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है हर इंसान में, चाहे वो इंडिया में रहता हो या फिर कहीं बाहर किसी अलग कंट्री में रहता हो, चाहे वो मूर्ख हो, प्रतिभाशाली हो, सभ्य हो, जंगली हो, या फिर बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। इस बारे में विचार करें। सब में, हाँ, हर एक में, आपके पड़ोसी में, आपकी पत्नी, आपके बॉस, हर व्यक्ति में यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की जो इच्छा है मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। सफल जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि लोग प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर चाहते हैं, इसीलिए तो आजकल टीवी में इतने सारे विज्ञापन आते हैं और उन विज्ञापनों में लोगों को लुभाने के लिए ऐसे बातें लिखी जाती हैं जैसे कि स्मार्ट युवा महिलाओं के लिए। जो लोग खास होते हैं वो इस अमुक सामान का इस्तेमाल करते हैं, आपको सबसे अच्छा माल चाहिए, हर एक की तारीफ के काबिल बने, इस तरह से करें। उन महिलाओं के लिए जो दूसरी महिलाओं को जलाना चाहती हैं और पुरुषों को रिझाना चाहती हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वास्तव में लोगों को ये बताते हैं कि इस सामान को खरीदो और आप खुद को महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में शामिल कर लो। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। हालांकि ये जो रवैया है कि आप महत्वपूर्ण हैं, इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के एटीट्यूड का, इस तरह के रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा क्यों होता है। आप महत्वहीन हैं, इस तरह का जो रवैया होता है इसके पीछे भी एक कारण होता है। ज़्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये व्यक्ति जो है मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहीं पर साथियों जो लोग हैं बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस या उसकी आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए दो कारणों से इम्पोर्टेंट होता है। पहला रीज़न तो यह है कि जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं और साथ ही साथ वो मोटिवेटेड भी रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर आप उसको ये फील करवाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है तो वो आपकी परवाह करने लगेगा, और जब वह आपकी परवाह करेगा तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो
यदि आप बिज़नेसमैन हैं तो ग्राहक जो है आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपके कर्मचारी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके जो साथी हैं वो आपके साथ ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपके जो बॉस हैं वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। लोगों को ज़्यादा बड़े होने का जो महत्व देना जो होता है ना साथियों, ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। उम्मीद करती हूँ साथियों आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और डेफिनेटली ही आपका जो रवैया होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, उसको पॉजिटिव बनाए रखने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। धन्यवाद।